बावजूद भारत को इस जंगी महाज पर हजूमत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी फजाइया ने इंतहाई महारत से रफाल तैयारी तबाह की, जिसको भारत मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस दावे की तस्दीक करती नजर जवाब दिया गया। भारत ने पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, पाकिस्तान में बच्चों औरतों को निशाना बनाया, पाकिस्तान में ऐसी आबादी को निशाना बनाया जो गैर मुसल्लह थी, जिसका जंग से कोई ताल्लुक नहीं था, चाहे वो बॉर्डर एरियाज हों, चाहे वो शहरों के अंदर भारत की जानिब से ड्रोन भेजकर शहरों को निशाना बनाने का अमल हो, उसमें भारत मुसलसल मुलव्वस रहा। बदकिस्मती से पाकिस्तान को उसका भरपूर जवाब देना पड़ा। इसी की वजह से पाकिस्तान ने जारियत का जवाब देते हुए जवाबी कार्रवाई में भारतीय जंगी तैयारे गिराए, भारत की एयर बेसिस को निशाना बनाया, भारत की फौजी तंसीबात को तबाह किया और भारत को ये बात मुसलसल बावर कराने की कोशिश की कि अगर वो जंग और जारियत का रास्ता पाकिस्तान के साथ जारी रखता है तो उसको ऐसा नुकसान उठाना पड़ सकता है जिसका उसने सोचा भी नहीं होगा, जिसका उसका ख्याल भी नहीं होगा। और फिर ये भारत ही में नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह अपने जवाबी कार्रवाई में फौजी और दिफाई बर्तरी हासिल की है। इस सब के बाद बिलाखिर सीज फायर हो चुका है। सबसे बड़ी, सबसे अहम, सबसे अच्छी खबर पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के अवाम के लिए है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर पर इत्तफाक हो चुका है। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी किस्म की जंगी जारियत जारी नहीं है। इस दौरान पाकिस्तान के आवाम का रद्दमल कैसे आ रहा है वो मुनाज़िर आप जियो न्यूज़ पर देख सकते हैं। टैंक जो कि सियालकोट में बॉर्डर से वापस आ रहे थे, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। टैंक पर मौजूद जवानों को फूलों के हार पेश किए गए हैं। अवामी रद्दमल क्या है, आइए देखते हैं। की हिफाजत किया पाक फौज ने और इंडिया का झूठा प्रोपेगेंडा खबरों झूठी खबरें फैलाने में नाकाम रहा है और हमारे पाक फौज ने इस मुल्क को बचाया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हर जगह पे अपना दफा किया है। पाक आर्मी जिंदाबाद। सबसे पहले अल्लाह का करोड़ शुक्र है कि सीज फायर हो गया है और हम अमन की तरफ बढ़े हैं, लेकिन ये सारा इस वजह से मुमकिन हुआ है कि हमारी फौज ने एक बर वक्त मौके पर दुश्मन को पहले डिफेंसिव थे और उन्हें जवाब दिया, जिसके रिजल्ट में इंडिया बैक फुट पे गया है। हमारी फौज ने बहुत सब्र किया है और बहुत अच्छा तय किया है और अल्लाह ताला ने हमको कामयाबी दी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फिर भी हमें कामयाबी देगा। जो और हरकत करेगा फिर उससे बड़ी लगाएंगे दरबम। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने ऐसा कर दिया कि दिल खुशी से निहाल हो गए हैं और अल्लाह ताला इन्हें जो है ना हमेशा कामरानियां और कामयाबियां ही नसीब फरमाए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आर्मी चीफ का जनरल आसिम मुनीर का और हमारी तीनों फोर्सेस का, जो हमारी एयरफोर्स है, नेवी है और पाकिस्तान आर्मी है, कि इन्होंने बहुत अच्छे से मुकाबला किया और दुश्मन को बहुत भरपूर जवाब दिया। पाक फौज ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है और साबित किया है कि पाकिस्तान की फौज पहले नंबर पे आती है और अल्लाह का शुक्र है कि जंग वंग खत्म हो गई है और अमन अमान कायम होने के लिए होने लगा है स्टार्ट। अल्लाह का शुक्र है जंग खत्म हो गई है। दूसरे एक हम पाक फौज को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो है ना सर फख्र से बुलंद हुआ है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात। जिस तरीके से, जिस डिसेंसी से पाकिस्तान ने जवाब दिया इंडिया को इस चीज का सबक लेना चाहिए। इस चीज से अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत फख्र है अपने अफवाज पे, इसलिए हम इतने खुल के मीम्स बना रहे थे इस बात पे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी फौज जब तक हमारे ऊपर है तो हमारा रद्दमल आप देख रहे थे। पाकिस्तान की आवाम अपनी अफवाज की जानिब से किए गए इक़दाम पर खुश है, मुतरफ है। जवाबी कार्रवाइयों में जिस महारत और शानदार तरबियत का मुजाहरा किया गया है, इसके ऊपर रद्दमल आपके सामने था। जियो न्यूज पर पाकिस्तान के मोतबर तरीन तज्जियाकार और सहाफी मौजूद होंगे। इस अहम तरीन सीज फायर पर इत्तेफाक के बाद आगे का रास्ता क्या होगा, अब तक जो इकदाम किए गए उसके ऊपर तज्जिया क्या है, ये तमाम सहाफी और तज्जियाकारों से हम पूछेंगे। पाकिस्तान में भी आवाम बड़ी तादाद में जंग नहीं चाहते थे, भारत में भी आवाम बड़ी तादाद में जंग नहीं चाहते थे, लेकिन भारतीय जाहिरियत की वजह से ये खत्ता आग में लपेटा जा रहा था, जिसकी वजह से तनाज़ा बढ़ रहा था। लेकिन बिलाखिर अब सीज फायर हो चुका है और मुस्तकबिल के रास्ते की बात हो रही है। हमारे साथ इस वक्त इस नशियात में शामिल हैं शाहजेब खानजादा, शहजाद इकबाल, इरशाद भट्टी, महमूद सरफराज और सुहेल बड़ाई साहब भी।
ہم اس سے پہلے بات کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے، جن کا ایک انٹرویو بھی خصوصی طور پر نشر کیا گیا ہے، جنہوں نے انتہائی مثبت طریقے سے پاکستان اور بھارت کے تنازع کی بات کی ہے اور بھارت کی جو ذمہ داری بنتی ہے، جہاں بھارت کی غلطیاں ہیں، جہاں بھارت ذمہ دار ہے، انہوں نے انتہائی خوبصورتی سے وہ حقائق بیان کیے ہیں۔